हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, ये अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 1 to 31 सवाल किए थे, तो आज हम लोग 32 सवाल से शुरू करेंगे और उससे आगे बहुत सारे सवाल और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो आइए साथियों, करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको राकेश यादव सर के सारे सॉल्यूशन यहाँ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप राकेश यादव सर के नोट्स को बना रहे हैं, तो जिस भी सवाल में प्रॉब्लम होता है आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जाकर सारे नोट्स के सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 32 से शुरुआत होगी। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक एक पार्ट में कर चुके हैं कवर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे रिमाइंडर पूछा गया। क्या पूछा गया साथियों? आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन दे दिया गया और पूछा गया बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब रिमाइंडर निकालने का तरीका इससे पहले आपको बताया गया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, क्वेश्चन है कि 10 का पावर 1 प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3, इस तरीके से करते करते 10 का पावर 11 तक हम लोग गए। ठीक है, और अपॉन में है 6, ये समझ में आ गया। अब देखिए, इससे जस्ट पहले एक सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके का सवाल था। उसमें जब हम सॉल्व किए थे तो देखिए ऐसा हो रहा था कि 10 का पावर 1 प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3, क्लियर, और बटा 6 ये कर रहे थे। तो ये पूरा पार्ट इसका रिमाइंडर 0 आ रहा था। कैसे? देखिए इसका देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब ये 6 से कट करेंगे तो ये कितना आएगा? प्लस का 4। ये कितना आएगा? देखिए ये 100 होगा और ये 96 बार में कटेगा तो ये भी प्लस का 4 और ये भी प्लस का 4। तो ये कितना हो गया? 4 4 8 और 4 12। ठीक है, और 12 से जब 6 से भाग देंगे 12 में तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि जब भी 3 का पेयर बने तो उसका, और अगर 6 से उसको भाग दें तो क्या होगा? शेषफल 0 आएगा। और देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया 10 का पावर 11 तक, हमें भाग देना है 6 से। तो इतना बात तो कंफर्म है कि 10 का पावर 9 तक जो भी रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो अब यहां से दो चीज बच गया, 10 का पावर 10 और 10 का पावर 11, दो चीज यहां से बच गया। तो फिर से भाग देते हैं 6 से जब आप भाग देंगे तो यहां पर बचेगा +4, यहां बचेगा +4, क्लियर, दोनों जगह +4 बच गया। और बीच में ऐड का साइन है तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8, 8/6। अब फिर से भाग देंगे 6 से। ठीक है, 6 से भाग देंगे तो आपको पता है जब 6 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 2। तो ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33। ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 23 की पावर 10 माइनस 1024, ये एक संख्या लिखी गई है और ये 4 ऑप्शन भी नीचे दिया गया है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किस संख्या से ये भाग नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से 3 ऑप्शन से ये जो संख्या है वो विभाजित हो रही है और एक ऐसी संख्या जिससे ये विभाजित नहीं होगी। तो साथियों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी समझना होगा। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझना होगा। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 33 कि देखिए कभी भी कोई अलजेब्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहे। ठीक है, a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है, कोई भी अगर अलजेब्रा का इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है और उसका जो n है, ठीक है, उसका जो घात था, उसका जो पावर था, वो अगर सम संख्या हो, ठीक है, तो यह जो संख्या होगी वो a माइनस बी और a प्लस बी से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, ये थ्योरी था, ये प्रॉपर्टीज था। अब जब ये वाला पार्ट हमें पता चल गया तो एक काम करते हैं, यहां दिख रहा होगा दोनों का पावर है सेम। ठीक है, दोनों का पावर क्या है? सेम है। लेकिन यहां पर देखिए 23 की पावर 10 है और माइनस 1024 है, तो हमें दोनों का पावर सेम करना होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए कि 1024 यानी 1024 को 2 का पावर 10 लिख सकते हैं, ये तो पता था आपको। अब देखिए जब यहां 2 का पावर 10 जैसे ही लिखें तो ऊपर का घात क्या हो गया? सेम हो गया। अब जैसे ही ऊपर का घात सेम हुआ तो अभी प्रॉपर्टीज में जाइए कि ये जो संख्या a माइनस बी और a प्लस बी से क्या होगी? विभाजित होगी। तो यहां से निकालते हैं a प्लस बी, तो 23 + 2 कितना हो जाएगा? 25। मतलब ये जो संख्या है वो 25 से विभाजित होगी। और अगर कोई संख्या 25 से विभाजित होती है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या 1 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी और 25 से विभाजित होगी। क्लियर? तो देखिए आपके ऑप्शन में एक संख्या दिख रहा है 5, तो 5 को यहां से हटा दीजिए। ठीक है, 5 खत्म हो गया। चलिए एक और इसमें दिया था a माइनस बी का, तो 23 - 2 करते हैं। तो 23 - 2 की जगह तो कितना आ जाएगा? 21। और जब 21 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा? 1, 3 और 7। मतलब अगर कोई संख्या 21 से विभाजित है तो वो 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी। क्लियर? और यहां देखिए आप ऑप्शन में फिर से देखिए 3 आपको दिख रहा है, 3 को हटा दीजिए और 7 दिख रहा है, 7 को हटा दीजिए। क्लियर? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी बच रहा है 4, ये जो 4 है
ये 4 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। चलिए ये समझ में आ गया। ऐसा सवाल जब भी पूछे तो ऐसा ये प्रॉपर्टीज लगा देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए फिर से बिल्कुल उसी के जैसा एक सवाल आया है। क्वेश्चन है कि 3 का पावर 41 प्लस 7 का पावर 82। ठीक है, ये जो है किस संख्या से भाग नहीं होगी। फिर से पहले जैसा सवाल है। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है इसको। ठीक है, तो यहां से एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे साथियों। देखिए इससे पहले था पावर अगर इवन रहे। ठीक है, लेकिन यहां पर है कि अगर पावर अगर ऑड हो जाए, क्या है साथियों, अगर पावर ऑड हो जाए, समझिएगा, तो यहां पर देखिए पावर ऑड हो गया, a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, n क्या हो गया, n ऑड हो गया। तो अगर ये n ऑड होगा, ठीक है, यानी विषम होगा, तो ये जो संख्या सिर्फ और सिर्फ a प्लस b से क्या होगी, विभाजित होगी। अब निकालते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन की ऊपर का जो घात है, पावर है, वो सेम होना चाहिए। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ 3 का पावर 41 और 7 का पावर 82। अब ऊपर का पावर सेम करना तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कि 3 का पावर 41 प्लस, एक काम करते हैं, 2 को अंदर भेजते हैं और बाहर में 41 छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर का पावर 41 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना आ गया, 49। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों का जो घात था वो बराबर हो गया, 41 और दोनों क्या है, ऑड है। दोनों अगर ऑड है तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी से क्या होगी, विभाजित होगी। तो a प्लस बी करते हैं। देखिए a कितना है 3 और b कितना है 49, तो 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 52। मतलब ये जो संख्या है वो 52 से क्या होगी, विभाजित होगी। और अगर साथियों अगर कोई संख्या 52 से विभाजित होती है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो 1 से विभाजित होगी। ठीक है, 4 से भी होगी विभाजित, 13 से और 26 से, इतना संख्या से वो विभाजित होगी। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखिए 4 से विभाजित होगी तो ये 4 वाला खत्म हो गया। ठीक है, ये 4 वाला खत्म कर दिए। 13 से विभाजित हो गया तो ये 13 वाला खत्म हो गया। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये आपके नोट्स में थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ था, 13 में टिक लगा हुआ था, लेकिन 13 भी नहीं होगा। ठीक है, 26 है तो 26 भी नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच रहा है 3, क्या होगा, यह संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो यही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें भी आपसे पूछा रिमाइंडर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 है 27 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23। ठीक है, यही तो है। और इसको 23 से हम क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। इसको 23 से क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए पहला कॉन्सेप्ट जो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट जो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था क्या था, 23 से भाग दिया 27 में, कितना बचेगा 4, कितना 4 प्लस 4, प्लस 4 का पावर 23 यहां लिख देते हैं। ठीक है, यहां से कितना आ गया, प्लस 4 का पावर 23। क्लियर। अब देखिए 23 से भाग देंगे यहां पर इसमें तो ये कितना हो जाएगा, ये 0। क्लियर। और जब 23 से भाग देंगे इसमें तो ये यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आएगा -4 का पावर 23। क्लियर। अब 4 का पावर 23 प्लस और माइनस, ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। और अगर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा साथियों, इसका रिमाइंडर यहां से हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए एक बात सोचिए कि ये क्वेश्चन यहां पर क्यों आया, तो यहां पर इसलिए आया कि आप अगर चाहें तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट जो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट लगाकर भी इसका बना सकते हैं। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, इसको हटा दें आप। अब इसको लिख सकते हैं 27 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23। अब देखिए यहां पर इसका घात क्या है, इसका घात है बराबर, तो घात बराबर है तो और 23 से क्या करना है, विभाजित करना है। तो यहां से फिर क्या करेंगे, अभी इससे पहले जो हमने घात बराबर और ऑड हो, ठीक है, और क्या हो, ऑड हो, तो उसका प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था। ठीक है, कि वो सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से ये भी बन जाएगा। ये समझ में आएगा साथियों। अब देखिए इसको सॉल्व ही कर देते हैं। देखिए a प्लस बी से विभाजित होगी मतलब 27 प्लस 19, और जब 27 19 को आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 46। ठीक है, 46, तो ऊपर आ गया 46 और नीचे था 23, तो ये क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा, और ये पूरा पूरा कटेगा तो फिर से क्या आ गया, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। अब हमने अभी 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ा, उसको एक साथ हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था आपका, इसको आप एक साथ नोट कर लें। ठीक है, एक साथ इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हमेशा इससे सवाल पूछे गए हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर a की पावर n और माइनस b की पावर n रहे, क्लियर, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n रहे और n क्या हो, n सम हो, ठीक है, n क्या हो, सम हो, तब यह संख्या a माइनस b और a प्लस b से क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो सॉरी
यहां पर भी वही है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है, a की पावर n माइनस b की पावर n, बीच में माइनस है, और n क्या है यहाँ पर, n विषम हो गया, यहाँ पर n क्या हो गया, विषम हो गया। तो अगर a की पावर n माइनस b की पावर n हो और n विषम हो जाए तो यह जो संख्या वो a माइनस b से क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर। और अगला देखिए, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n क्या हो, ऑड हो, तो यह जो संख्या होगी वो a प्लस b से विभाजित होगी। क्लियर। अब देखिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा अलजेब्रा का, ये सब फॉर्मूला, तो ये सब फॉर्मूला कहीं अलग से नहीं आया, ये सब फॉर्मूला सब यहीं से आया है। क्लियर। ये सब फॉर्मूला जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी होता है, ये सब यहीं से आया है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए ये नोट कर लिए होंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक अभी सीखने वाले हैं साथियों। इसमें आपको बताया जाएगा कि किसी भी संख्या का अगर क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्यूब के बारे में दिया गया है कि अगर कोई भी संख्या का, जैसे ऐसा कोई संख्या हो और इसका क्यूब निकालना हो तो हमें हमारा ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम से कम समय में हम किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला 102 का क्यूब, सबसे पहला क्या है, 102 का क्यूब। तो देखिए इसका प्रोसेस, इसका बाय स्टेप आप समझिएगा। देखिए 102 है तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसका जो अंतिम का डिजिट है, ठीक है, अंतिम का जो अंक है उसको 3 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पावर 3 था, तो 3 से गुना कर दीजिए। तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहां पर 102 था तो 102 की जगह क्या लिखेंगे, 106। ठीक है, 102 की जगह क्या लिख दिए, 2 को 3 बार गुना करके 106 लिख दिए। क्लियर। इसके बाद देखिए इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे, 3 अंक का, ठीक है, फिर 2 अंक का और फिर 2 अंक का, इस तरीके का फॉर्मेट हम बनाएंगे। इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, इसके बाद जो भी है, जैसे 102 है तो 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 102 मतलब 100 से कितना ज्यादा है साथियों, 2 ज्यादा है। तो जो जितना भी ज्यादा रहेगा, ठीक है, जितना भी ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। और देखिए उसका क्या है, क्यूब है, तो 4 को 3 से गुना कर देंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 गुना 3 12, उसको अगले फॉर्मेट में भर देंगे। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद का काम करना है कि देखिए अंत वाला क्या था, 102, अंत वाला टर्म क्या था, 2। तो अब 2 का क्यूब करना है। क्या करना है, 2 का क्यूब करना है। तो जब आप 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो 8 को यहां पर सिर्फ 8 नहीं लिखना है, यहाँ पर 08 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहां पर 2 अंक के फॉर्म में लिखना है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपका पूरा संख्या आ चुका है, इसको आप एक साथ लिख सकते हैं। क्लियर, इसको क्या कर सकते हैं, एक साथ आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया। चलिए कुछ और देख लेते हैं, 104 का होल क्यूब। तो फिर से वही काम किए, 4 को 3 से गुना किए तो 112 आ गया। ठीक है, 4 तिया 12, 100 प्लस 12 112। अब क्या किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3 कर दिया 48, और 4 का क्यूब किया 64। तो यहां से ये संख्या आ गया। अगला देखिए 105 का होल क्यूब। तो 105 में जो 5 है उसको 3 बार गुना करके उसको जैसे पहले लिखा हुआ था उसी तरीके से लिख देंगे। तो 105 है तो 5 गुना 3 15 होता है, तो यहां लिख दिए 115। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर 25, और 25 गुना 3 कितना हो जाएगा, 75, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां तो आपका 2 अंक का फॉर्मेट बना हुआ था, यहां ध्यान से समझिएगा, यहां आपका 2 अंक का फॉर्मेट बना हुआ था और यहां पर आपका 3 अंक आ गया 125। तो ये जो एक है साथियों, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब जब इसको फाइनली इस तरीके से लिखेंगे तो देखिए यहां पर 1157, यहां पर देखिए 5 था और +1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अगला देख लीजिए 106 का होल क्यूब। तो 106 का होल क्यूब आया तो फिर से 1 को देखिए एज इट इज लिख देंगे, और 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, उसके बाद करेंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 36 गुना 3 कितना होगा, 108। तो 108 में देखिए यहां तो 2 अंक का फॉर्मेट था, तो 08 यहां पर लिखेंगे और 1 को साइड में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से आगे बढ़ते हैं। तो 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, सॉरी अगला में पहले 6 का स्क्वायर 36 गुना 3 108 यहां आ चुका है। इसके बाद काम क्या कर रहे थे इसके बाद 6 का क्यूब सीधा कर रहे थे। ठीक है, 6 का क्यूब सीधा कर रहे थे, तो 6 का क्यूब कितना होगा, 36, और 36 गुना 6 कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, तो यहां पर 216 में सिर्फ 16 हमने लिखा और 2 को छोड़ दिया। ठीक है, अब जब यहां तक हमने काम कर लिया, फिर से समझिएगा, यहां तक काम कर लिया, अब ये वाले पार्ट को फिर से हम लोग लिखते हैं अच्छा तरीके से। अब देखिए यहां पर 16 का 16 लिख दिया हमने, और यहां 8 था और ये नीचे में 2, 8 2 कितना हो गया, 10, 10 का 0। ठीक है, 0 + 1 1, यहां फिर से देखिए 8 1 9, और 1 1 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब यहां पर बात आता है कि ये पूरा चीज हमने क्यों सीखा, कि आपके एग्जाम में ऐसा क्यूब पूछा जाएगा क्या। तो संभावना तो कम है कि आपका क्यूब पूछा जाएगा, लेकिन बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं उसमें बीच में क्यूब निकालना होता है। ठीक है, तो वहां पर आपका समय बचने वाला है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 समझिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि x का वैल्यू 106 दिया है, ठीक है, x का वैल्यू कितना दिया है 106, तब आपको इस चीज का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तब आपको किसका वैल्यू निकालना है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब भी ऐसा कोई सवाल मिले तो एक काम करें कि आप इसको क्यूब बनाने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ भी है कि जब 3 या गुणज 2 बार दिखे तो वहां a प्लस बी या a माइनस बी का घन बनाना है हमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको तोड़ कर लिखते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x अंदर गया तो x क्यूब, फिर माइनस का 3x स्क्वायर, फिर प्लस का 3x, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब देखिए ये किसका, हमें इसका a प्लस बी या फिर a माइनस बी का क्या करना है, होल क्यूब बनाना है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए a प्लस बी या a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब, तो a क्यूब मतलब x, तो मतलब पहला अंक तो x आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3a स्क्वायर b, तो a का वैल्यू तो x आ गया, तो b के जगह पर क्या है 1, ठीक है, b के जगह पर क्या है 1, और आगे में माइनस तो माइनस 1। अब इसको एक बार सेटिस्फाई कराते हैं, देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, वाई मतलब 1 का क्यूब, तो 1 यहां पर नहीं है तो 1 यहां पर देना होगा, ठीक है, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, तो यहां पर हमने माइनस 1 लिख दिया, क्लियर। फिर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर भी, तो ये देखिए सेटिस्फाई हो गया। अब साथियों किसी भी इक्वेशन में हम अपने मन से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, और अगर ऐड करते हैं तो उतना घटाना भी पड़ेगा, तो अगर एक इसमें ऐड किए हम तो एक घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली ये इक्वेशन आपके पास आ गया, ठीक है। जब आपके पास ये वाला इक्वेशन आ गया तो इतना चीज को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 1। अब देखिए x कितना था आपके पास 106, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 105 का होल क्यूब, ठीक है, 105 का होल क्यूब प्लस 1, यही तो हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 105 का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था, इसको आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 105 का वैल्यू बिल्कुल जैसा अभी हमने ट्रिक से सीखा था उसी तरीके से 105 का क्यूब का वैल्यू लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, फाइनली एक ऐड करेंगे, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपका। चलिए यहां से कुछ फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज बहुत होता है, ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत इससे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर्मूला ये देखिए 4 फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है। पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, क्लियर। अगला a माइनस बी का होल क्यूब, ये a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला भी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया भी था, ठीक है। अगला a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, यहां पर होल क्यूब था ये दोनों क्वेश्चन में, और इसमें दोनों अलग अलग, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो जब भी ऐसा रहे तो क्या करेंगे, बाहर में a प्लस b, जब बीच में प्लस रहे तो बाहर में a प्लस बी ले लीजिए, और अंदर में क्या माइनस होगा, a स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, यहां पर माइनस होगा प्लस b स्क्वायर। और जब ये क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला में ही रहे जब माइनस, तो बाहर में माइनस करेंगे, ठीक है, a माइनस बी, और अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर। ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला को आप नोट कर ले साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 कि यदि x का वैल्यू 99 दिया है तब आपको इस चीज का वैल्यू बताना है। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। x का वैल्यू आपके पास दिया है, x का वैल्यू दिया 99, ठीक है, और एक इक्वेशन दे दिया है और आपको इसका वैल्यू बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो वही काम करेंगे, ठीक है, ये जो दिया है, ये इक्वेशन दिया है जिसका वैल्यू निकालना है, इसको फिर से लिखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको अंदर भेजते हैं। तो x को जब आप अंदर भेजिएगा तो क्या आएगा, x क्यूब, ठीक है, प्लस देखिए 12x स्क्वायर प्लस 48x, यहां तक आ गया। अब इसको फिर से हमें क्या बनाना है, ठीक है, फिर से a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब के टर्म में बनाना है। तो देखिए इसको आप a क्यूब लिख लीजिए, ठीक है, ये a क्यूब हो गया, ये क्या हो गया 3a स्क्वायर बी, ठीक है, और ये क्या हो गया 3ab स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 3a स्क्वायर बी, तो ऐसा समझिए कि 3a स्क्वायर बी, इसका वैल्यू लिखा है 12x स्क्वायर, ठीक है, 12x स्क्वायर। तो यहां से देखिए यहां से समझिएगा कि a स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू तो x है, ठीक है। अब यहां देखिए 3 है, यहां पर 12 है, तो एक काम करते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां 3 हो गया, तो अगर 4 यहां एक्स्ट्रा आया तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहां पर b का वैल्यू हो गया 4, और अगर सब जगह प्लस दिख रहा है तो कहने का मतलब कि इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल क्यूब, ठीक है, x प्लस 4 का होल क्यूब। और अगर इसको x प्लस 4 का होल क्यूब लिख लिया हम लोग, तो एक बार सेटिस्फाई कराते हैं कि क्या क्या इसमें कमी हो रहा है। तो देखिए x क्यूब हो गया, x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो मतलब 12x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 48x,
प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आपका क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना दिया हुआ था, ठीक है, इतना दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में इतना दिया हुआ था, और यहां पर देखिए बी स्क्वायर मतलब 64 भी चाहिए, वो आपके क्वेश्चन में दिया नहीं था। तो एक काम करते हैं, इसमें ऐड करते हैं और बाद में क्या करेंगे, घटा भी देंगे। तो ये आपका बी क्यूब बन गया, यानी 4 का क्यूब बन गया। अब ये जो क्वेश्चन था इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x + 4 का होल क्यूब माइनस 64 लिख दिया हमने। अब देखिए x का वैल्यू था 99, और 99 में जब हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 103, 103 का होल क्यूब माइनस 64। और इसका क्यूब निकालना अभी हमने ट्रिक से सीखा था, ठीक है, इसका निकालना अभी हमने सीखा था। तो 103 का होल क्यूब का वैल्यू लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे फाइनली 64 घटा देंगे, तो ये जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया था कि समझ में आ गया होगा कि हमने जो क्यूब निकाला था उसका कहां कहां यूज आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ये बताना है आपको, ठीक है, ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 38 बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि 1 क्यूबिक रूट ऑफ 25 माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 5 + 1 इक्वल टू है a क्यूबिक रूट ऑफ 25 प्लस b क्यूबिक रूट ऑफ 5 प्लस c। देखिए जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे, ऐसा सवाल दिखे कि a b c ऐसा दिया हुआ है और आपको a b c का वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो एक बात हमेशा दिमाग में लाना है कि ये कंपेयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कंपेयर करते हैं हम लोग। अब कंपेयर करने के लिए देखिए ये नीचे इक्वेशन है तो इसको भी ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको शुरू करते हैं करना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां देखिएगा, यहां लिखा हुआ था क्यूबिक रूट ऑफ 25, तो क्यूबिक रूट ऑफ 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 25 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 की पावर 1/3 और 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 को उधर भेज दिए, 2 को बाहर भेजिए, 1/3 को अंदर लाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो यही 5 का स्क्वायर और उसका होल पावर 1/3 था, तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 25 को हम लोग ये लिख दिए, ठीक है, क्या लिख दिया 5 का पावर 1/3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्यूबिक रूट ऑफ 5 है तो इसका वैल्यू तो आपको पता है 5 का पावर 1/3, ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और +1। तो यहां तक हमने लिख दिया, ये वाला चीज लिख दिया। और जब यहां तक हमने लिख दिया तो देखते हैं ये क्या किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए ये किसी चीज का स्क्वायर है, तो इसको हमने मान लिया a स्क्वायर। देखिए ये भी किसी चीज का स्क्वायर 1 तो किसी चीज का स्क्वायर क्यों मान सकते हैं, तो इसको हमने b स्क्वायर कर दिया। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ माइनस का ab, क्या लिखा हुआ माइनस का ab। देखिए a 5 का पावर 1/3 और b 1 था तो माइनस का ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब ध्यान में लाइए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab किस फॉर्मूला में आता है, ठीक है, किस फॉर्मूला में आता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में आता है, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में आता है। मतलब यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में और क्या होता है, a प्लस बी भी होता है, ठीक है, a प्लस बी भी होता है। तो बाहर में क्या करेंगे a प्लस बी ऐड करना पड़ेगा, सॉरी गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन था इसमें क्या किया हमने a प्लस बी, a कितना था 5 का पावर 1/3 और b कितना था 1, तो a प्लस बी से इसमें गुना किया। तो अगर ये नीचे में गुना किया तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। क्लियर, कोई किसी भी चीज में हम अपने मन से ऐड नहीं कर सकते, और अगर अपने मन से ऐड करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। देखिए ये दोनों आप कैंसिल हो सकता है तो वापस वही आ जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अब यहां से देखिए, यहां से एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना यहां से आपका फॉर्मूला बन गया, ये वाला पार्ट को समझिएगा, ये वाला पार्ट को समझिएगा। यहां से ये फॉर्मूला इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब देखिए ए क्या था, ए आपका था 5 की पावर 1/3 और इसका जब क्यूब करेंगे तो 1/3 से क्यूब कट जाएगा, मतलब यहां नीचे बच गया 5, ठीक है। और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का 1 रह गया, तो मतलब नीचे में कितना आएगा साथियों, नीचे में आ गया आपके पास 6, ठीक है। अब फिर से देखिएगा ऊपर में कितना बचा था आपका, नीचे में 6 आपके पास आ चुका है, ठीक है। ऊपर में आप इससे जब आप गुना किए थे तो 5 का पावर 1/3 प्लस 1 यही तो था। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं वापस कि क्यूबिक रूट ऑफ 5 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है, हम यहां तक पहुंच गए। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए अब इसको एक काम करते हैं कि इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग तोड़ते हैं। 6 को इधर भेजते हैं और 6 को इधर भेजते हैं। तो जब आप 6 को इधर भेजेगा तो यहां कितना हो जाएगा 3/6, ठीक है, 3/6 ऑफ रूट 5 प्लस 1/6, यही तो होगा। अब 3/6 को कट कर दीजिए तो 1 सॉरी यहां 3/6 नहीं है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया, 3/6 नहीं है, ये क्यूबिक रूट 5 है। क्लियर, ये आपका क्लियर होना चाहिए, यहां पर गलती होता है, ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। 1/6 है प्लस 1/6, ये क्लियर।
और देखिए कंपेयर किससे हमें करना था, कंपेयर करना था ए क्यूबिक रूट ऑफ 25, ठीक है, प्लस बी क्यूबिक रूट ऑफ 5 प्लस सी। अब देखिए सी क्या था, सी कांस्टेंट टर्म था, मतलब सी का वैल्यू यहां से कितना आ गया, यहां से सी का वैल्यू आ गया 1/6, ठीक है। अब देखिए क्यूबिक रूट ऑफ 25 का टर्म इधर कोई है क्या, कोई अगर नहीं है तो ए का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 0, ए का वैल्यू 0। और क्यूबिक रूट ऑफ 5 का कोई टर्म है क्या, यहां तो है, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6। समझ में आ गया होगा। तो ए का वैल्यू भी यहां से, ए का वैल्यू 0 आ गया यहां से, ठीक है, बी का वैल्यू 1/6 और सी का वैल्यू 1/6। तो यहां से जब 1/6 प्लस 1/6 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/3। आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था, बताइए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से आपका आंसर कितना आ गया 1/3। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। ये भी बिल्कुल पिछले वाले सवाल के जैसा है साथियों, इसको सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करें, बताएं। देखिए फिर से वही दिया है, फिर से देखिए कंपेयर वाला दिया है, तो फिर से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए एक बात फिर से बताइए कि क्यूबिक रूट ऑफ 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3, ठीक है, का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने ये लिखना पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा था, तो इसके जगह पर हम लोग लिखते हैं स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना है, तो 3 का पावर 1/3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 1/3 गुना 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां देखिए फिर से एक फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर, ठीक है, ये कितना बना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और याद कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था, ये किस फॉर्मूला में आता है, ये आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में। किस फॉर्मूला में आता है साथियों, ये आपका आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में आता है। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में ये तो आता है, साथ ही साथ क्या आता है, और ए माइनस बी भी आता है, ठीक है, बाहर में ए माइनस बी आता है। तो एक काम करते हैं कि ए माइनस बी से इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ए यहां पर कितना था 3 का पावर 1/3 ए था, ठीक है, और बी कितना था 1, तो इससे हमने गुना कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए कितना था 3 का पावर 1/3 और इसका क्यूब करेंगे तो देखिए 1/3 से 3 कैंसिल और माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, तो यहां से नीचे आ गया 3 में से 1 जब घटाएंगे तो 2, तो नीचे में तो हमारा आ गया 2, ऊपर में देखिए साथियों कितना बचा, तो 3 का पावर 1/3 माइनस 1 और 3 का पावर 1/3 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, ठीक है, 3 रूट 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 रूट 3 माइनस 1 ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग तोड़ते हैं। तो जब इसको अलग अलग तोड़ेंगे, ठीक है, मतलब 2 को इधर भी देंगे और 2 को इधर भी देंगे, ठीक है, समझिएगा। तो 2 जब इधर गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया क्यूबिक रूट ऑफ 3 1/2, ठीक है, ये 3 रूट 3 नहीं था, क्यूबिक रूट 3, तो 1/2 ऑफ क्यूबिक रूट 3 माइनस, देखिए यहां इधर गया तो ये कितना हो जाएगा -1/2 और बराबर ये वाला टर्म आपको दिया हुआ था। फिर से वही काम करेंगे, देखिए क्यूबिक रूट ऑफ 9 का कोई टर्म है क्या, नहीं, तो ए का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 0। अब देखिए क्यूबिक रूट ऑफ 3 का कोई टर्म है क्या, तो यहां तो है एक टर्म, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1/2, तो इधर का कोएफिशिएंट b था, इधर 1/2, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां देखिए प्लस में था, यहां माइनस में, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। समझ गए होंगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, तो a का वैल्यू तो 0 था, इसको हटा दीजिए, b का वैल्यू 1/2 और c का वैल्यू माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो यहां से आपका आंसर कितना आ गया 1। तो ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछा जाए आप बना दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला सवाल करने से पहले एक छोटा सा प्रॉपर्टी है उसको समझ लीजिए, उसके बाद अगला सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है, कि अगर 2 संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 1 है, ठीक है, अगर 2 संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 1 है तो उसका जो कंजुगेट बनता है, ठीक है, उसका जो कंजुगेट बनता है मतलब 1 करके, उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है, मतलब टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर x का वैल्यू ये आपका दिया हुआ है 7 + 4√3, अब एक काम करेंगे दोनों का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है, माइनस 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 48, ठीक है। इसका डिफरेंस देखिए 1 है क्या, तो अगर इसका अंतर 1 आ गया तो अगर हमसे कभी पूछे 1/x का वैल्यू बताइए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बीच में अगर प्लस है तो माइनस करेंगे और बीच में अगर माइनस था तो प्लस करेंगे। तो 1/x का वैल्यू पूछा तो क्या बता देंगे 7 - 4√3। समझ गए होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। x का वैल्यू √3 - √2, तो 1/x पूछे तो क्या बताएंगे, देखिए √3 का स्क्वायर 3
और √2 का स्क्वायर 2। देखिए डिफरेंस कितना आ गया 1 का, तो 1 डिफरेंस आया तो साइन चेंज √3 प्लस √2। अगला देखिए 5 माइनस 2√6 1 अपॉन x का वैल्यू पूछा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 2√6 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 गुना 6 कितना हो जाएगा 24, तो 25 माइनस 24, तो यहां से कितना हो जाएगा 1। तो डिफरेंस जैसे ही 1 आपको दिखा, ठीक है, डिफरेंस जैसे ही 1 दिखा तो क्या करेंगे, जब 1 अपॉन इसका कंजुगेट पूछे तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए। देखिए एक बहुत आसान ट्रिक समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीका था, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी चीज का कंजुगेट अगर फाइंड करना हो तो यहां से आसानी से निकल सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, x का वैल्यू दिया 1/7 प्लस 4√3, क्लियर, और y का वैल्यू दिया 1/7 माइनस 4√3। समझ में आ गया होगा। तब आपको बताना है, क्वेश्चन बताना है कि 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 40, आंसर बताइए इसका। इसका आंसर बताइए साथियों, 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, समझिएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखिए 1/7 प्लस 4√3, ठीक है। अब देखिए एक काम करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 48 48, दोनों का डिफरेंस 1 है, मतलब इसका जो कंजुगेट आएगा यानी 1/x आएगा, ठीक है। 1/x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/x जैसे ही लिखना होगा तो साइन चेंज करेंगे, ठीक है। 1/x जैसे ही लिखना हो तो साइन चेंज करेंगे, तो 1/7 माइनस, प्लस की जगह माइनस कर दिया हमने, तो देखिए 1/x की जगह पर ये आ गया और y भी यही था, तो यहां से एक इक्वेशन यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि y इक्वल टू 1/x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां से y इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पर, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1। अब एक काम करते हैं कि y के जगह पर यहां पर 1/x पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x इधर जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, तो यहां से ये इधर तो एज इट इज यही रहेगा 1/x प्लस 1 प्लस इधर देखिए x नीचे वाला ऊपर चला गया और नीचे में यहां कितना बचेगा x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम x प्लस 1 बेस सेम, तो ऊपर भी क्या होगा ऐड होगा, तो ऊपर ऐड हो गया कितना बन गया x प्लस 1 और नीचे में भी कितना था x प्लस 1, क्या हो गया दोनों कैंसिल हो गया और दोनों कैंसिल हो गया तो आपका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो अगर ये कंजुगेट वाला अगर आपको तरीका पता होता है तो बहुत कम देर में आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अगला सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 41 है, x का वैल्यू दिया √3 प्लस √2 का पावर -3 मान, ठीक है। x का वैल्यू दिया √3 प्लस √2 का पावर -3 और y का वैल्यू दिया √3 माइनस √2 का पावर -3, ठीक है। बीच में साइन चेंज है, तब आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि अगर किसी चीज का पावर -1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x, अगर x का पावर -1 है, अगर x का पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर 2, ठीक है, ये तो पता ही होगा। चलिए अगर ये पता है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू ये आपका लिखा गया, तो सीधा करेंगे, दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। तो मतलब अगर इसका कंजुगेट निकालेंगे साथियों तो क्या आ जाएगा, बीच में साइन चेंज होगा, तो अगर प्लस है तो बीच में कितना आ गया माइनस, और जब बीच में माइनस आ गया तो देखिए ये y के बराबर है कि नहीं, ये y के बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ऐसे फिर से हम लोग लिख सकते हैं कि 1/x इक्वल टू y, कोई दिक्कत नहीं। तो जब यहां तक हमने लिख लिया, देखिए यहां तक हमने लिख लिया कि 1/x इक्वल टू y, इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा होता है x प्लस 1 की पावर -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1/x प्लस 1, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1/y प्लस 1 लिख लिया, और y की जगह पर फिर से वही काम करेंगे, 1/x पुट कर देंगे। और ऐसा सवाल तो अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। x ऊपर जाएगा x प्लस 1, नीचे भी x प्लस 1 और फाइनली क्या होगा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया। तो साथियों करना है कि जितना भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके बीच में आते जा रहा है, ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट लीजिए और सबको एक कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है, सबको एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ये बाद में बहुत आपका काम देने वाला है, आपके लिए बहुत ये कारगर साबित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42, आसान सवाल है, ठीक है। x का वैल्यू दिया और x प्लस 1/x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बताइए कैसे बनेगा ये। इसमें x का वैल्यू दे दिया 7 प्लस 4√3 और आपसे x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा है, कैसे बनाएंगे इसे। चलिए देखिए सबसे पहला काम करेंगे कि इसका स्क्वायर करके चेक करेंगे कि क्या इसका डिफरेंस 1 है क्या। तो देखिए फिर से वही बात, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49
और 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 48। तो दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, तो इसका कंजुगेट क्या करेंगे, साइन चेंज, तो 7 - 4√3, ठीक है 7 - 4√3 आएगा। अब सोचिए कि जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 4√3 प्लस में था और 4√3 माइनस में था, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये दोनों कैंसिल हो गया तो 7 + 7 क्या हो जाएगा 14, और यही 14 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। ये देखिए यहां पर अच्छा सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 43। x = 14 दिया है और आपको बताना है ये लंबा चौड़ा इक्वेशन दे दिया और आपको इसका वैल्यू बताना है, x⁵ माइनस 15x⁴ प्लस 15x⁴ माइनस 15x² प्लस 15x, इसका लंबा चौड़ा एक इक्वेशन है, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। इसका वैल्यू इतना बराबर क्या होगा, कैसे बनाएंगे आप, आंसर बताइए, एक बार ट्राई करिए। और देखिए मैं बीच में समय आपको इसलिए देता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपको समझना है तो एक बार पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं साथियों, ठीक है। अब देखिए समझिएगा x का वैल्यू 14 यहां पर दिया हुआ था, ठीक है 14 यहां पर दिया हुआ था। अब यही चीज को कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए x⁵ तो यहां पर x⁵ हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है 15x⁴, तो 15x⁴ को हम लोग लिख सकते हैं 14x⁴ माइनस x⁴, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14x⁴ माइनस ऑफ x⁴, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा, ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर x का वैल्यू दिया है 14, ठीक है। और जब आप यहां पर रखेंगे x का वैल्यू 14 तो यहां पर कितना आएगा 14⁵, ठीक है, माइनस देखिए जब यहां पर रखेंगे 14 तो कितना आएगा 14⁴ और एक और 14 आगे में लिखा हुआ, तो यहां पर फाइनली कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 14⁵। और इस तरीके से जब दोनों सेम होगा तो आपस में क्या होगा, कट जाएगा, क्लियर, आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां पर देखिए ये दोनों आपस में कट जा रहा है, तो फिर आपके पास कितना बच गया, माइनस का x⁴। फिर अगला वाला भी वही करेंगे 14x⁴, ठीक है। तो देखिए फिर से ये कटेगा, कैसे, यहां पर देखिए 14 का पावर 4 था और यहां 14 का पावर 3 प्लस 1 4, तो ये दोनों कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गया। अगला देखिए फिर से वही काम करेंगे कि अगर ये 15x³ था तो यहां एक x³ यहां पर बच गया था, और अगला 15x² माइनस का 15x², तो इसमें से माइनस का 14x² को इधर साइड कर देते हैं और फिर से ये दोनों कटेगा, ठीक है। तो यहां पर माइनस 14x² हो गया, फिर माइनस x² यहां बचा, और अगला 15x, तो इसको फिर से लिख देते हैं 14x प्लस x, तो ये दोनों फिर से आपस में कटा, तो आपका फाइनली कितना बच गया x। मतलब सारा कुछ कैंसिल हो गया। इतना लंबा क्वेश्चन था, इसको आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए और आपका आंसर कितना आ गया 14। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप ये आपका समझ में आ गया होगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करना है आपको, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 44, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें दिया x का वैल्यू 12 दिया है और ये लंबा चौड़ा इक्वेशन फिर से दे दिया, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको बताना है, कैसे बताएंगे आप। चलिए इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो आपके नोट्स में डायरेक्ट दिया है, मैं इसको फिर से लिखता हूं अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे बन भी गया होगा क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा था। चलिए इसको लिखते हैं साइड से, फिर से लिखते हैं। देखिए ये वाला इक्वेशन को फिर से मैं यहां लिखता हूं। देखिए ये कितना है x⁵, ठीक है, x⁵ माइनस, देखिए 13x⁵ था, इसको एक काम करते हैं 12x⁵ करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस x⁵, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 13x⁴ था, तो इसको फिर से करेंगे 12x⁴, ठीक है, प्लस x⁴। अगला देखिए माइनस 13x³, तो इसको फिर से वही लिखेंगे माइनस 12x³, ठीक है, और माइनस का x³ माइनस का x³, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए इसके आगे फिर लिखा हुआ है 15x², ठीक है। तो 15x² को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि 12x², ठीक है, 12x² प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस 3x², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3x²। अब देखिए 3x² जो यहां पर 3x² है, इसको फिर से एक काम करते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2x² प्लस x², ठीक है। क्यों लिखा हमने ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया 15x² को, इससे आगे क्या बचा, माइनस का 13x, तो माइनस का 13x को लिखते हैं माइनस का 12x और माइनस का x और प्लस का 5, ठीक है। तो ये इसको तोड़कर हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए अब देखिए यहां 13 दिया हुआ था, हमने 12 के टर्म में क्यों लिखा, तो यहां पर ध्यान दिया कि x का वैल्यू 12 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है,
यक्स का वैल्यू आपके पास 12 दिया हुआ है, और जब आप यक्स का वैल्यू 12 पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर 12 का पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 का पावर 5 प्लस 1 6, ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 5 प्लस 1 6, मतलब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से 5 और 4 1 5, ये कैंसिल, ठीक है। इसी तरीके से 12 की पावर 4 और 12 की पावर 3 1 4, तो ये माइनस है, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। देखिए ये 2 और 1 3, 12 का पावर 3 और ये 12 का पावर 3, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 का पावर यहाँ पर 2 आया माइनस में, और यहाँ देखिए 12 का पावर प्लस में 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्लियर। अब देखिए इसके बाद जो टर्म बचा वो कैंसिल नहीं होगा, इसके बाद का जो टर्म बचा वो कैंसिल नहीं होगा, तो क्या क्या बच गया, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 5, यही आपका बच गया। अब इसमें सीधा करेंगे कि x इक्वल टू 12 आप पुट कर लीजिए, और जब x इक्वल टू 12 जब पुट करिएगा आप, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 281, क्लियर। अब देखिए अगर आप चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट इस इक्वेशन में भी x का वैल्यू 12 आप पुट कर सकते थे, लेकिन आप सोच कर देखें कि कितना समय आपको लगेगा और कितना समय आपके एग्जाम में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, टाइम आपको बचाना है, ठीक है, टाइम बचाना। अब देखिए जब इतना छोटा इक्वेशन हो गया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फाइनली आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए ऐसा सवाल जब भी आपको मिलेगा आप सॉल्व कर लेंगे इसे। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, इसको कहते हैं आवर्ती अंक, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेकरिंग, ठीक है, रेकरिंग कहते हैं इसको। किसी चीज के ऊपर रेकरिंग क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, आवर्ती अंक क्या होता है, ये सारा कुछ अभी हम समझने वाले हैं, आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं साइड से। देखिए अगर ऐसा कुछ लिखा रहा है, ठीक है, 0.5555, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है साथियों, ये रिपीट कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा रहा है तो समझिएगा कि अगर कोई अंक बार बार रिपीट कर रहा हो लगातार, तो उस अंक को एक बार लिखकर उसके ऊपर रेकरिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 0.55 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.5 का पावर रेकरिंग कर सकते हैं, ये आपका क्या होगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला देखिए 0.676767, इसमें रिपीट क्या कर रहा है, 67, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.67 का पावर रेकरिंग चढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है 0.657, क्लियर। अब देखिए रेकरिंग किस अंक पर है, 7 पर है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको 657 को रिपीट करना है, ठीक है। यहां से एकदम अपने दिमाग में क्लियर ये बात बैठा लीजिए कि यहाँ पर 657 को रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पर 657 लिखा हुआ था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 को रिपीट करना है, ठीक है, क्योंकि 7 के ऊपर रेकरिंग था। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.657777, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला है 2.65 और 5 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है, 2.655 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जब यहाँ 0 पॉइंट था तो इसको एज इट इज लिख रहे थे, लेकिन जब 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है, ये 1 या 1 से बड़ा हो जाए तब इसको साइड कर देंगे, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 + 0.65, ठीक है, और 655 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, और इसको लिखने का तरीका तो आपको पता ही था, क्लियर, ये समझ में आएगा साथियों। लेकिन ऐसा समझिए कि कभी कभी ऐसा होगा कि जब पॉइंट के पहले वाले अंक पर रेकरिंग रहेगा, क्या रहेगा, पॉइंट के पहले वाले अंक पर रेकरिंग रहेगा, तो जब भी कभी ऐसा रहे तो आप समझ जाइए कि वो जो पहला अंक था उसके आगे वो निगेटिव अंक था, ठीक है, उसके आगे माइनस लगाएंगे और उसके बाद प्लस करके वो क्या करेंगे, उस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए 0.5 और 5 की पावर रेकरिंग है, सॉरी 5 पर रेकरिंग है, तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, तो जब भी कोई देखिए एक बात समझिएगा कि जब भी कोई ऐसा पॉइंट इस तरीके से लिखा है, ठीक है, 0.x कुछ लिखा हुआ है, इसका ऊपर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x अपॉन और जितना अंक पर रेकरिंग है उतना क्या करेंगे, नीचे में 9 लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5 एक अंक पर रेकरिंग था, नीचे कितना लिख दिया हमने, 5/9, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ 0.56, तो 56 दो अंक पर रेकरिंग था, तो 56/99, क्लियर। देखिए यहां पर 3 अंक पर रेकरिंग है, तो 567/999, क्लियर। अब यहां के बाद ये देखिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है ये समझने वाला है, ठीक है, ये समझने वाला है। देखिए इसमें टोटल पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है, टोटल पर रेकरिंग नहीं है, और इसको आपको p/q के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसका ऐसा क्वेश्चन का तरीका ये होता है कि आप जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 45, तो 45 लिखा हुआ था, 45 को 45 आप लिख ले पहले, ठीक है, 45 को लिख लीजिए। और जिस वाले पार्ट में रेकरिंग नहीं था, किसमें रेकरिंग नहीं था, 4 वाले पार्ट में, ठीक है, तो 4 को आप जाके उसमें घटा दें, तो 45 - 4 और अपॉन क्या करेंगे, नीचे में क्या करेंगे, नीचे में देखिए कितना, देखिए 0.45 था साथियों,
0.45 कितना अंक पर रेकरिंग था, 1 अंक पर, तो नीचे 1 9 जाएगा। और कितना अंक पर रेकरिंग नहीं था पॉइंट दशमलव के बाद, तो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं था। तो अगर देखिए अभी आपको बताया गया था कि जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा नीचे में क्या करेंगे 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा यानी बार नहीं रहेगा उसमें क्या करेंगे उतना जीरो बैठाएंगे। तो एक था तो 1 9 दे दिया, उसके बाद क्या कर दिया, जीरो दे दिया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 45 - 4 41/90। क्लियर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, 0.578। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा देखिए सबसे पहले यही लिखना है, 578 को हमने लिख दिया, 2 अंक पर रेकरिंग था, तीसरा पर नहीं था, कौन था 5 को हमने घटा दिया, और अपॉन देखिए 2 पर रेकरिंग था तो 99, और 1 पर नहीं था तो 1 0। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं। देखिए अगला है 2.578। ठीक है, 8 पर रेकरिंग दिया हुआ है, समझ गए होंगे, 8 पर रेकरिंग दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब आपको ये सॉल्व करना तो आता ही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 + 0.578। क्लियर, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब जब यहां तक हमने लिख दिया तो इसके बाद अभी सॉल्व करना हमने सीखा था। ठीक है, क्या होगा, 578 - 5 पर रेकरिंग नहीं है तो -5, अपॉन 2 पर रेकरिंग था तो 99, और 1 पर नहीं था तो 1 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 573/990। ठीक है, और 2 इसमें ऐड है तो इसको लिख सकते हैं 2.573/990। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब आते हैं रियल क्वेश्चन पर, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये दिया है क्यूबिक रूट ऑफ 0.037 और तीनों के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, ये तीनों अंक के ऊपर रेकरिंग है और इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, ऐसा सवाल जब भी आपको मिलेगा कैसे सॉल्व करेंगे आप, चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अंदर में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए अंदर में क्या लिखा हुआ था, 0.037 और तीनों के ऊपर रेकरिंग था। ठीक है, तो अगर तीनों के ऊपर रेकरिंग है तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जो 37 है 37 को लिख लेंगे, और 3 अंक पर रेकरिंग है तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 को 3 बार लिख देंगे तो अंदर तो ये आ गया। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे ये कितना बार में घटेगा, 37 से ये 27 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 27 बार में कटेगा तो मतलब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/27 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हमने कट किया तो 1/27 आ गया, और 1/27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 का होल क्यूब। तो यहां से क्यूब और क्यूबिक रूट क्या हो गया, कट गया आपस में। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/3। और इसको ये भी लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है 0.11 और 11 रेकरिंग किया हुआ है, प्लस 0.22 और बाहर में 3 का प्रोडक्ट है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है। शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखिए 2 अंक पर रेकरिंग था। ठीक है, 2 अंक पर रेकरिंग था तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आएगा, 99। यहां भी 2 अंक पर रेकरिंग था तो 22/99। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो नीचे जब बेस सेम तो 22 + 11 कितना हो जाएगा, 33, 33/99। ये कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, ये कितना बार में, 3 बार में, और 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, ये आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन नंबर 47, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 47। देखिए यहां पर अलग अलग रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग दिया क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो जब ये अलग अलग दिया है, और ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट दशमलव के बाद सभी पर रेकरिंग है। ठीक है, अगर दशमलव के बाद सभी पर रेकरिंग नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 48 में देख लीजिए, तो उसका एक अलग तरीका है सॉल्व करने का, उसको हम देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए सब पर रेकरिंग है तो इसका फिर वही तरीका। ठीक है, 3.12 था तो 3 + 12/9 करते हैं, 5 + 34/99। ठीक है, और 2.16 तो 2 + 16/99। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 5 3 8 2 10 को साइड कर दिए, और बेस से 99 था तो ऊपर वाला को ऐड किए तो 62 बचा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 62/99 को क्या लिख सकते हैं, 62 की पावर रेकरिंग कर सकते हैं। ठीक है, 62 पर बार हम लोग चढ़ा सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया, 10.62, और इसके ऊपर क्या हो गया, बार हो गया। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आसान था ये। अब आते हैं ये रियल क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 48, इसको समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्वेश्चन तो वही है, लेकिन
इसका आपको सम पूछा है, इसका एडिशन बोला कि इसको जोड़कर इसका वैल्यू बताइए, लेकिन पॉइंट के बाद सब पर रेकरिंग नहीं है। और मैंने अभी बताया था कि जब पॉइंट के बाद सब पर रेकरिंग नहीं रहे तो इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब देखिए कुछ अलग तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, क्या होगा फॉर्मेट, समझिएगा। इस तरीके से हमने फॉर्मेट बना लिया एक। अब जब ये फॉर्मेट बन गया साथियों, तब यहां से काम ये करना है कि देखिए दशमलव के बाद जितना से ज्यादा अंक, कितने अंकों पर बार नहीं है, तो समझिएगा यहां पर देखिए दशमलव के बाद यहां पर 1 अंक पर बार नहीं है, यहां पर देखिए 0 अंक और यहां पर देखिए 3 अंक, तो मैक्सिमम कितना होगा 3 अंक, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक पर कितना है, बार नहीं है मैक्सिमम। तो इधर 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक इधर छोड़ देंगे, उसके बाद ये लाइन खींच लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम, जितना अंक के ऊपर बार है उसका एलसीएम। तो देखिए पहले में कितना अंक के ऊपर बार था, 2, दूसरे में कितना अंक के ऊपर बार था, 2, और तीसरे में कितना अंक के ऊपर बार था, 1। तो 2 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मेट में 2 को ही रखेंगे, और तीसरा में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर? अब इसके बाद काम ये करना है कि देखिए हर एक को लिखते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब यहां देखिए 2.856 था, तो यहां पर हमने लिख दिया 2.856। क्लियर? अब देखिए 5 6 रिपीट कर रहा है, तो जब 2.856 हो गया तो इसके बाद भी क्या आएगा 5 6, इसके बाद भी क्या आएगा 5 6 5 6। क्लियर? अगला देखिए, अगला दिया है 3.74, तो यहां हमने लिख दिया 3.74, लेकिन यहां पर 3 अंक तक चाहिए था तो एक और 7 लिखा। तो अगर एक और 7 लिखा तो इसके बाद 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7, फिर 4, फिर 7। क्लियर? तो ये दूसरा लिख दिया हमने। तीसरा लिखेंगे, देखिए 5.857, तीसरा क्या था 5.8576, तो 5.857 तक तो लिख लिया, और 6 पर रेकरिंग है तो 6 6 6 6 क्या होगा, रिपीट होते चला जाएगा। अब यहां तक हमने लिख दिया। ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया। समझिएगा, यहां तक हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है साथियों, इसके बाद क्या करना है कि ये तीनों को ऐड करना है। तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो तीनों को जोड़ते हैं। तो जब आप तीनों को ऐड करेंगे साथियों, तीनों को जोड़ेंगे तो साइड से जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो इसको आप ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा 7069। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए सबको एक साथ ऐड करना है। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो आगे फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर? तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 12.461। क्लियर? तो फाइनली आपके पास ये वाला चीज आ गया। अब यहां से आपको एक चीज में लिखना था, एक अंक में लिखना था। ठीक है, एक संख्या के रूप में लिखना था। तो देखिए यहां पर समझ रहे होंगे आप कि 12.461 है, उसके बाद 70, फिर 70, फिर 69 है। तो कहने का मतलब अगर आगे कुछ और आता तो ये भी 70 हो जाता। क्लियर? तो यहां पर रिपीट क्या कर रहा है, 70 70 रिपीट कर रहा है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं यहां से, इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 12.461 और 70 पर रेकरिंग कर सकते हैं। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए कुछ इसमें टिप्स दिए गए हैं कि अगर ऐसा सवाल जब आपके क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, ऐसा सवाल जब आपके एग्जाम में आ जाए, तब कैसे कम से कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दिए गए हैं, कुछ तरीके दिए गए हैं, उस तरीके से आपको उस तरीके से आपको चेक करना होता है। समझिए, तो सबसे पहला ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहला साथियों कि ऑप्शन में देखेंगे, सबसे पहले ये देखना है हमें कि जितना एलसीएम आया है, ठीक है, जैसे इसमें 2 एलसीएम आया था, तो जितना एलसीएम आया उतना ही पर क्या होगा, उतना ही पर बार होगा, उतना ही संख्या पर बार होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन पर कितना आया था, इस वाले क्वेश्चन पर आया था 2 एलसीएम आया था, और इसका आंसर हमारे पास कितना फाइंड हुआ था, आंसर हमने इसका फाइंड किया था 12.46170। ठीक है, देखिए 2 अंक पर बार था। तो अगर ऑप्शन में ऐसा रहता है कि किसी ऑप्शन में 2 पर बार है, किसी में 3 पर बार कर दिया, ठीक है, किसी में 4 पर बार किया, किसी में 1 पर बार कर दिया, तो यहां से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि जिसमें 2 पर बार रहे तो एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम में जितना पर बार रहे, ठीक है, अगर मैच कर गया तो वही क्या हो जाएगा, वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला तरीका देखिए, अब अगला तरीका नंबर 2। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बार से पहले ये देखना है, ऐसा समझिए कि अगर दो मिल गया ऑप्शन, ठीक है, ऐसा 2 ऑप्शन कॉमन मिल गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि बार से पहले किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा अंक पर बार नहीं है। ठीक है, बार से पहले किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा अंकों पर बार नहीं है, ठीक है, ये देखना है। तो देखिए जैसे कि यहां पर ऐसा था 12.46170, तो यहां पर 70 पर बार था, तो इससे पहले कितना अंक पर बार नहीं था, ठीक है, 3 अंक पर, ठीक है, 3 अंक पर बार नहीं था।
और वही वही क्या करेंगे, हम अपने ऑप्शन में मिलाएंगे, सॉरी अपने क्वेश्चन में मिलाएंगे। तो क्वेश्चन में भी 3 था और आपका आंसर में भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो यही क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो फिर यहां से बताएगा आपको कि ऊपर वाले क्वेश्चन को ये तरीका यूज करके कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, तो फिर से देखिए वही काम किया गया। इसका एलसीएम 2 आया था, इसका एलसीएम 2 आया था, तो मतलब क्या होगा कि इसका आंसर जो होगा उसका उस पर जो बार होगा वो 2 अंकों पर होगा। ठीक है, और अगला दशमलव के बाद किस ऑप्शन में 3 अंकों पर बार नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना था, 3 अंकों पर बार नहीं था। ठीक है, तो फाइनली आपका ऑप्शन में ये मौजूद होगा और इस पर क्या करना है, आपको टिक मार देना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए आप बना दीजिएगा, ये समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है साथियों 2.56, ठीक है, 6 का पावर 6 पर बार है। ठीक है, 2.566 पर बार है प्लस 2.345। अब देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये कि जब भी दशमलव के बाद सब पर अगर बार रहे तब सिंपली उसको सॉल्व करते हैं। अगर सब पर बार नहीं रहे, जैसा कि ये क्वेश्चन है, तब ये तरीका हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तब हम लोग ये तरीका लगाते हैं। तो ये तरीका लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका, कितना अंक के ऊपर बार है, तो इसमें 1 अंक के ऊपर बार था, यहां भी 1 अंक के ऊपर बार था, तो एलसीएम कितना आ गया, 1। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया साथियों, 1। यहां से एलसीएम 1 आ गया। अगला देखिए, इसके आगे शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कितना फॉर्मेट बनेगा, देखिए मैक्सिमम कितना छूटा, मैक्सिमम में देखिए कितना अंक छूटा हुआ है, 2 अंक। 2 अंक के ऊपर बार नहीं था दशमलव के बाद, तो शुरुआत में 2 का बनाएंगे और एलसीएम 1, उसके बाद जितना मन उतना रख सकते हैं। क्लियर, तो इसको रखते हैं। देखिए सबसे पहले लिख देंगे 2.56, उसके बाद 6 रिपीट करेगा। अगला हो गया 2.34, 5 रिपीट कर रहा है, समझ गए होंगे। ऐड करते हैं इसको। ठीक है, तो 6 5 11 का 1 बचा, 6 5 11, 1 12 का 2, 1 बचा, 1 आगे फॉरवर्ड करेंगे, 11 1 12 का 2, 1 आगे फॉरवर्ड करेंगे, 6 4 10 1 11 का 1 बचा वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, 5 3 8 1 9 और 2 2 4। तो ये आपका ये आ गया। अब देखिए रिपीट क्या कर रहा है, यहाँ से 2 रिपीट कर रहा है, तो इसको लिखेंगे 4.91 और 2 पर क्या करेंगे, रेक्टिंग चढ़ा देंगे। ठीक है, 2 पर बार चढ़ा देंगे और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप, ये समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों, इसका यहां से देखिए, यहां से आवर्ती अंक वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद है गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, हम लोग यहां से फैक्टर वाला पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं और बीच में जो फॉर्मूला आएंगे उसको आपको नोट करते चलना है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, इसमें बताना है कितने इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। उससे पहले इधर समझ ले कि देखिए जितने भी गुणनखंड होते हैं वो जीपी में होते हैं। इस पर भी सवाल आते हैं कि जो भी गुणनखंड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एपी में, जीपी में, एचपी में। ठीक है, तो ये जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। और इसको चेक भी आप कर सकते हैं। देखिए 8 को जब तोड़ेंगे आप तो 1 2 4 और 8 होगा। ठीक है, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये सबसे ये क्या होगा, ये विभाज्य होगा। तो 1 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। तो ये क्या जीपी में। क्लियर। और अगर जब आपसे पूछे कुल गुणनखंड बताइए, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको नोट आप कर सकते हैं कि जब भी कभी पूछा बताइए कुल गुणनखंड क्या होगा, तो उसका जो भी घात है, ठीक है, वो भी जो भी संख्या का घात है उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कुल गुणनखंड आ जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 यहां पर दिया हुआ है 240 का आपको निकालना है फैक्टर। क्या निकालना है, 240 का फैक्टर निकालना है। तो कई तरीका है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका यही वाला आपका। ठीक है, 240 को इस तरीके से लिखा और करते चलेगा। 2 से शुरू किए, 2 से 120। ठीक है, फिर 2 से लगाया 60, फिर 2 से लगाया 30, 2 से लगाया 15, 3 से लगाया 5 और 5 से लगाया 1। तो ये इसका सबसे आसान तरीका हो गया करने का। अब देखिए कितना 2 है, 2 1 2 3 4, मतलब 2 का पावर 4। 240 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुना 3 कितना है 1। ठीक है, 3 का पावर 1 प्लस 5 कितना है 1, 5 का पावर 1। अब हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो अभी हमने पढ़ा था कि इसका जो पावर रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 + 1 5। अब देखिए यहां पर सिर्फ 2 का पावर 4 है क्या, नहीं, इसके साथ कुछ और इसमें गुना है। तो यहां पर 5 गुना, अब देखिए 3 का पावर 1 है तो 1 + 1 2 गुना 2 कर दिया, और 5 का पावर 1। आपका फॉर्मूला ये जो था घात प्लस 1, घात है 1 तो 1 + 1 2, तो गुना 2 कर दीजिए। तो 5 गुना 10 गुना 2 20। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गुणनखंड कितना हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में एक और दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में एक और सेकंड करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए इसको इसी तरीके से तो हमने लिखा था, और जब भी आपसे पूछे कि सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है, तो एक काम करते हैं कि जो टर्म आपके पास है 2 का पावर 4 है, तो इसको 2 का पावर 0 से शुरू करेंगे और 2 का पावर 4 तक ऐड करते हुए जाएंगे। क्लियर। गुना में फिर से यही काम 3 के साथ करेंगे, यही काम 5 के साथ करेंगे। शुरू करते हैं।
तो देखिए 2 का पावर 4 है, तो शुरू करते हैं 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं हम 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 तक जाना था। अगला 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ठीक है, जब हम सभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 31, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि किसी और ये भी आपको पता होना चाहिए, किसी भी अंक का पावर अगर 0 है तो ये कितना होगा 1। ठीक है, तो यहाँ तक 30 आ रहा था और एक 1 कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 31। यहाँ पर देखिए 3 प्लस 1 4 और 5 और 1 6। जब हम इसको गुना करते हैं, ठीक है, जब आप इसको गुना कीजिएगा 31 गुना 4 गुना 6, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 744। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी किसी भी अंक का गुणनखंडों की संख्या पूछे तो वो बता दीजिएगा आप। ठीक है, और सभी गुणनखंडों का योग पूछे तो वो भी बता दीजिएगा। फॉर्मूला आप नोट करते जाएगा। ठीक है साथियों, फॉर्मूला नोट करते जाएगा जो भी फॉर्मूला आया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 51। इसमें भी फिर से दो चीज पूछा, गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, इसमें दिया 300। ठीक है, अंक दिया आपके पास 300, कैसे निकालेंगे इसे, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 300 को फिर से उसी तरीके से लिखते हैं, 2 से लगाएंगे तो 150। ठीक है, फिर से 2 से लगाएंगे 75, 2 फिर देखिए अगला 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाया हमने 25, फिर 3 से भी नहीं लगेगा तो 5 से लगाया तो 5 और 5 से लगाया तो 1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो 300 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 कितना है 1 2 2 तो यहाँ पर 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इस वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का पावर 2 यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 3 कितना है, 3 यहाँ पर 1 है तो 3 का पावर 1, और 5 कितना है 2 तो 5 का पावर 2। और हमें पता है इसका फॉर्मूला बताइए गुणनखंडों की संख्या क्या होता है। तो जो भी अगर देखिए इसको अगर मैं अच्छे तरीके से लिख दूं, अगर कोई भी अगर ऐसा रहे, ठीक है, ए की पावर बी, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं ए की पावर पी गुना बी की पावर क्यू, ठीक है, गुना सी की पावर आर। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा रहा है तो इसका अगर गुणनखंडों की संख्या पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी प्लस 1 गुना क्यू प्लस 1। ठीक है, गुना क्यू प्लस 1 और गुना आर प्लस 1। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, देखिए 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 गुना 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 गुना और 2 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 गुना 2 6, 6 गुना 3 18, तो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड कितना हो जाएगा 18। अगला बोला सभी गुणनखंडों का योग, ये भी पूछा है। तो सभी गुणनखंडों का योग का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपका ये इस फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद 0 से शुरू करेंगे साथियों, और इसका मैक्सिमम पावर तक चले जाएंगे। तो 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 0 से शुरू करेंगे, तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, इससे आगे तो नहीं है तो यहीं पर स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, गुना करेंगे, देखिए 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 0 गुना 3 का पावर 1। ठीक है, देख चलिए अगला है 5 के पावर 2, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ गए, ये क्लियर। अब क्या करना है, सीधा इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करेंगे तो 7, इसको ऐड करेंगे तो 4 और इसको ऐड करेंगे तो 31 31। और क्या करना है, इसके बाद गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 868 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों का योग का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर फॉर्मूला आप ध्यान में रखते हैं साथियों तो सारा कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन खुद ब खुद बनते चला जाएगा और आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 है 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1, 2 का पावर 2 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2। देखिए इसमें डायरेक्ट आपको दे दिया गया, लेकिन यहां पर कोई आपसे कुल गुणनखंड नहीं पूछ रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ अलग चीज आ गया, यहां पर पूछा सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग। तो जब भी ऐसा कुछ दिया रहे, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ दिया रहे और अगर आपसे पूछे सम का संख्या, ठीक है, आपसे पूछ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या, तो यहां पर काम ये करेंगे साथियों कि इसका जो सम वाला पार्ट है, देखिए सम वाला पार्ट क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सम वाला पार्ट 2 है। ठीक है, तो 2 है तो एक काम करते हैं कि एक काम क्या करते थे हम लोग, गुणनखंडों की संख्या में 1 ऐड करते थे। ठीक है, तो यहां पर एक काम करेंगे कि सम संख्या के घात में 1 नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, जब भी पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या तो जो पूछा उसमें क्या करेंगे, घात में 1 नहीं ऐड करेंगे। तो यहां पर 2 प्लस 1 3 होना चाहिए था, तो यहां 1 ऐड नहीं करके 2 का 2 ही लिखेंगे। लेकिन देखिए 3 और 5 तो सम नहीं है, तो अगर 3 और 5 सम नहीं है तो इसमें पावर में क्या करेंगे, 1 1 ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 1 2 और 2 1 3। अब इसको गुना कीजिए, 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये 12 आंसर हो गया। अब जब पूछे सम गुणनखंडों का योग, जब पूछे तो फिर से देखिए काम ये करेंगे कि
जो भी सम संख्या है, ठीक है, उसका घात जीरो वाला टर्म, उसके घात में जीरो वाला टर्म नहीं लेंगे। जैसे जैसे कि ऐसा समझिए 3 का पावर 1 है तो क्या कर रहे थे, 3 का पावर 0 से शुरू कर रहे थे और 1 तक जा रहे थे, ठीक है। 5 का पावर 2 है तो क्या कर रहे थे, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। लेकिन 2 तो यहाँ सम है और सम हमसे पूछा है तो उसमें 2 का पावर 0, ठीक है, 2 का पावर 0 का जो टर्म होगा वो हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो यहाँ 2 का पावर 0 नहीं लेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 31, ठीक है। इसको जब आप गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 744। तो सारा कुछ आपका क्लियर होते जा रहा होगा, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग, ये 4 चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर साथियों ऐसा ही सवाल में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या, अगर इसी सवाल में आपसे पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या, चलिए सवाल को मैं इधर भी लिख देता हूं। सवाल था 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2, ठीक है। सवाल था 2 स्क्वायर, ठीक है, गुना 3 का पावर 1 और गुना 5 स्क्वायर, यही था, ठीक है। इसमें आपसे पूछा विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जब आपसे पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या तो कैसे निकालेंगे, इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो विषम वाला पूछा तो आप क्या करेंगे, सम को लेंगे ही नहीं, ठीक है, इसका अलग नियम है कि सम को लेंगे ही नहीं। अब देखिए सम क्या था 2, तो 2 को छोड़ ही देंगे, बचाया 3, तो 3 में 1 प्लस 1 2 और 5 का स्क्वायर 2, इसका घात 2 था, 2 प्लस 1 3, 2 गुना 3 कितना हो गया, यहाँ पर 6, क्लियर। अगला जब पूछेगा विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से सम को नहीं लेंगे, तो 2 वाला टर्म काट देते हैं। 3 का पावर 1 तो 3 का पावर 0 प्लस 1, ठीक है, 1 तक पहुंचना है, 0 से शुरू करके जहां तक है मैक्सिमम पावर तक पहुंचना है। अगला 5 का स्क्वायर, तो 5 का पावर 0 से शुरू कीजिए और उसका 2 तक पहुंचिए, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, 3 का पावर 1 3 प्लस 1 4, और देखिए 25 प्लस 5 30 प्लस 1 कितना हो गया, 31, तो 4 गुना 31 है ना, 4 इंटू 31, यहां से कितना आ जाएगा 124। तो यहां तक साथियों हमने 6 फॉर्मूला हमने सीखा अभी तक। सबसे पहला गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, दूसरा गुणनखंडों का योग, तीसरा सम गुणनखंडों की संख्या, चौथा सम गुणनखंडों का योग, पांचवा विषम गुणनखंडों की संख्या और छठा विषम गुणनखंडों का योग। तो ये 6 कॉन्सेप्ट हमने सीखे और सारे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए कुछ और सवाल इस पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 है साथियों 360, ठीक है, आपका दिया 360। आपको बताना है इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा और सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक है। 3 चीजें बताना है। क्या क्या बताना है, विषम गुणनखंडों का संख्या, विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, तरीका आपको पता है, आंसर बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर 2 का पावर 3 था, ठीक है, 2 का पावर 3 था, 3 का पावर 2 था, 5 का पावर 1 था। कैसे ये आया, तो 360 का फैक्टर हमने किया। फैक्टर इस तरीके से करेंगे, देखिए 2 से लगाएंगे 180, फिर 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, क्लियर। देखिए 2 का पावर कितना आ गया 3, तो ये 2 का पावर 3 हो गया, 3 का पावर कितना आ गया 2 और 5 का पावर कितना आ गया 1। तो यहाँ से 360 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सम वाला तो काउंट करना ही नहीं है, 2 को हटा दीजिए, ठीक है। 2 को हटाएगा तो 3 का पावर 2, तो 2 प्लस 1 3 और 5 का पावर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये गुणनखंडों की संख्या थी। अब विषम गुणनखंडों का योग पूछे तो जब भी विषम आए तो सम वाला टर्म तो लेते ही नहीं है, तो 2 को हटा दीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 0 से शुरुआत करें, 3 का पावर 2 तक पहुंचना है, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, ठीक है, गुना करेंगे। 5 का पावर 1 तक पहुंचना है, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, क्लियर। अब इसको आपस में कर दीजिए गुना, तो 13 गुना 6 कितना हो जाएगा 78। अगला तीसरा पूछा था सम गुणनखंडों की संख्या, सॉरी सम गुणनखंडों का योग। तो इसमें सम गुणनखंडों का योग क्या कर रहे थे कि इसका जो सम संख्या था उसमें 0 वाला टर्म हम ले नहीं रहे थे, क्लियर। तो ये 3 और 5 वाला तो पूरा लिखेंगे हम लोग, लेकिन देखिए 2 वाला में 2 का पावर 0 से शुरुआत करना था, लेकिन यहां 2 का पावर 0 से शुरुआत ना करके 2 का पावर 1 से शुरुआत करेंगे, क्लियर। अब देखिए इसको फिर से सॉल्व कर दिए, यहाँ 14 आएगा, ये 13 और ये 6, इसको गुना करिएगा तो 1092। तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी था। सीधा करना है कि तीनों का प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखिए, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनते चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया 1728, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 दिया है 1728। आपको बताना है इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। सबसे पहला सवाल याद कीजिए, ठीक है, सबसे पहला सवाल इससे है ना, गुणनखंड वाला पहला सवाल क्या था, गुणनखंडों की संख्या वाला।
तो गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, p+1, ठीक है, p+1 पावर जो था इंटू q+1, यही तो होता है। अब 1728 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6 प्लस 3 का पावर 3। बहुत लोग बोलेंगे ये कहां से आया, तो इसको लिख दीजिए आप, ठीक है, इसको इस तरीके से बनाइए 1728 को, है ना, तोड़िए, 2 से तोड़ते जाइए इस तरीके से। आप जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो आपका 2 का पावर 6 आएगा और 3 का पावर 3 आएगा। क्लियर। अब देखिए 2 का पावर 6 है मतलब p का वैल्यू कितना है 6, तो 6 + 1 कितना हो गया 7, और 3 का पावर 3 है मतलब q का पावर कितना है 3, 3 + 1 कितना हो गया 4, 7 × 4 कितना हो गया 28। तो यहां से आंसर आ गया। आसान सवाल था। अब यहां से 7वां टर्म आता है, देखिए 6 टर्म अभी तक हमने पढ़ा था, 7वां टर्म आता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 7वां क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा टर्म में लिखा रहे, ठीक है, a की पावर x प्लस b की पावर y प्लस c की पावर z, ठीक है, जहां पर a b c जो है वो खुद अभाज्य संख्या हो, तो अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो x प्लस y प्लस z ही क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। क्लियर। ये बहुत आसान है इसका फॉर्मूला, लेकिन कंडीशन वही है कि नीचे जो बेस में है वो भी अभाज्य होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है कि 13 का पावर 2 गुना 7 का पावर 5 गुना 3 का पावर 8। इसने पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब यहां ध्यान दीजिए कि 13 अभाज्य है क्या, तो अभाज्य तो है, 7 है क्या, 7 भी है और 3 भी है। तो अगर नीचे वाला बेस अगर तीनों अभाज्य हो जाए और अगर आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, पावर ऐड करेंगे, 2 + 5 + 8, ठीक है, ऐड कर दीजिए। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 5 13 2 15, ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। ये सवाल बताइए, इसका आंसर बताइए साथियों। चलिए इसको आपको सॉल्व करना है, मैं इसका सॉल्यूशन कुछ देर के लिए इरेज कर दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपका ये दिया हुआ था, ठीक है, यही तो दिया हुआ था, 13 का स्क्वायर गुना 7 का पावर 5, 13 का पावर 2 गुना 7 का पावर 5 गुना 15 का पावर 8, यही तो दिया हुआ था। अब आपसे पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो बहुत लोग करेंगे क्या कि 8 + 5 + 2 और यही आंसर बता दीजिएगा, 8 5 13 2 15। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एक कंडीशन था कि नीचे वाला जो बेस है वो अभाज्य होना चाहिए। अब बताइए 15 अभाज्य है क्या, 15 तो अभाज्य नहीं है, तो 15 अगर अभाज्य नहीं है तो 15 को ब्रेक करेंगे, ठीक है, 15 को ब्रेक करेंगे। अब सोचिए 15 किसमें ब्रेक कर सकता है, तो 3 और 5 में ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो 15 को हमने 3 और 5 में ब्रेक कर दिया और 15 का पावर 8 था तो 3 का पावर 8 हो गया और 5 का पावर 8 हो गया। क्लियर। अब देखिए 13 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 3 है और 5, क्या ये चारों जो है वो अभाज्य है। और आपसे पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो फिर से वही काम करेंगे कि इसका पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 2 7 7 8 कितना हो जाएगा 15 और 15 8 28, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 23। क्लियर। यहां से इसका आंसर आ गया साथियों, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है, यहीं पर समाप्त करेंगे। और आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस हमने किया, ठीक है। आपको एक बार फिर से बता दें, ठीक है, आपको एक बार फिर से बता दें कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का जितना भी क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन है इसके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप सारे क्वेश्चन को बनाएं, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका सोल्यूशन को देखिए, ठीक है। और अभी अच्छा समय है नोट्स को खत्म करने का, ठीक है, नोट्स को साइड से खत्म करिए और हर एक टॉपिक को अच्छे से दिमाग में फिट करिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।